नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के दो रोमांटिक कपल की लव स्टोरी सुनाने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता होगी। दोनों की रोमांटिक जोड़ी, दोनों की लव स्टोरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी दोस्तों कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी के बारे में। दोनों लोग एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत और इश्क करते थे। बावजूद दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के नहीं हो सके। क्या कारण था दोस्तों? आइए पूरी कहानी हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी अधूरी लव स्टोरी है जिनकी चर्चा कई साल बाद भी होती है। इन्हीं में से एक राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी भी है। रियल लाइफ में दोनों की जोड़ी सुपरहिट रही। प्यार हुआ इकरार हुआ गाने में नरगिस और राज कपूर का रोमांस आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। फिल्मी पर्दे की तरह दोनों असल जिंदगी में भी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों शादी नहीं कर सके। बता दे दोस्तों कि राज कपूर की लव स्टोरी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। बताया जाता है कि नरगिस को देखने के बाद उन्हें अभिनेत्री से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी काफ़ी रोचक है। दरअसल राज नरगिस की मां जद्दन बाई से मिलने उनके घर गए थे। जब वह उसके घर पहुंचे तब नरगिस पकौड़ी तल रही थी। दरवाजे पर खड़े राज ने जब नरगिस को पहली बार देखा तो वहीं दिल हार बैठे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और यही दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। दोनों एक साथ पहली बार फिल्म आग में नजर आए थे। यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद दोनों ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्में दी। सिल्वर स्क्रीन पर राज कपूर और नरगिस की जोड़ी काफ़ी हिट मानी जाती थी। लोगों को दोनों को एक साथ पर्दे पर देखना काफ़ी अच्छा लगता था। दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में भी रहें, लेकिन बात शादी तक न पहुंच सकी। राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन वह नरगिस से प्यार भी किया करते थे। उन्होंने एक्ट्रेस से वादा किया था कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उनसे शादी करेंगे। हालांकि परिवार की वजह से वह ऐसा नहीं कर सके। इस तरह दोनों का रिश्ता लगभग 9 साल तक चला। इतने लंबे इंतजार के बाद जब बात शादी तक नहीं पहुंची, तब नरगिस ने राज से ब्रेकअप कर लिया। दोस्तों, बता दें कि शादी के बाद टूट चुके थे राज कपूर। लंबे समय तक साथ रहने के बाद आखिरकार एक ऐसा समय आ गया जब दोनों की राहें अलग हो गईं। इस दौरान मदर इंडिया की शूटिंग में नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को दिल दे बैठे और शादी का फैसला भी कर लिया। साल 1998 में दोनों ने 7 फेरे ले लिए। कहा जाता है कि एक्ट्रेस के इस कदम से राज को ऐसा झटका लगा था कि उन्हें शराब का सहारा लेना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरगिस की शादी के बाद राज कपूर शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करने लगे थे। हालांकि पत्नी और बच्चों की खातिर उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद खुद को संभाला। राज नरगिस से किस हद तक प्यार करते थे, इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। कहा जाता है कि नरगिस आरके स्टूडियो का अपना कमरा जिस तरह छोड़कर गई थी, राज ने उसे वैसे ही रखा था, क्योंकि राज कपूर को यकीन था कि एक न एक दिन वह जरूर उनके पास लौटेगी। हालांकि ऐसा कभी न हो सका। बता दें दोस्तों कि भारतीय सिनेमा को पूरी दुनिया में पहचान मिली है तो उसका श्रेय राज कपूर को जाता है, क्योंकि भारतीय सिनेमा को एक नया रूप देने वाले राज कपूर, जिनकी फिल्में ज़्यादातर उनके जीवन से जुड़ी होती थी और उन फिल्मों के मुख्य किरदार में वो खुद होते थे। लेकिन राज कपूर के जीवन से जुड़ी एक बात शायद आपको बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक समय पर राज कपूर और नरगिस के बीच
प्रेम का परवान इस कदर चढ़ा था कि नरगिस किसी और के साथ काम ही नहीं कर सकती थी। नरगिस को एक महान अभिनेत्रियों में से गिना जाता था। नरगिस का जन्म 1 जून 1928 को कोलकाता में हुआ था। यूं तो नरगिस 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में बाल कलाकार के रोल करने लगी थी, लेकिन लीड रोल में उन्हें पहला ब्रेक 1943 में महबूब खान की फिल्म तकदीर से मिला। तब नरगिस मात्र 14 साल की थी। नरगिस अपने जमाने की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री भी थी। हुमायूं, मेला, अनोखा प्यार जैसी फिल्मों में काम करने के बाद नरगिस को 1948 में राज कपूर के साथ पहली फिल्म मिली आग। तब उस समय राज कपूर केवल अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के नाम से जाने जाते थे। तब वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी करते थे। राज कपूर को जब अपनी फिल्म बनाने का समय आया तब वो स्टूडियो ढूंढ रहे थे। उस वक्त एक फेमस स्टूडियो था, महालक्ष्मी, जहां राज कपूर को पता चला कि जदन बाई एक फिल्म बना रही हैं, तो राज कपूर वहां पहुंच गए। लेकिन जब वो स्टूडियो में नहीं मिली तो राज कपूर उनके घर चले गए। राज कपूर ने जब डोर बेल बजाया तो नरगिस ने दरवाज़ा खोला। तब राज कपूर की पहली बार उनसे मुलाकात हुई। तब नरगिस पकौड़े तल रही थी और उनके हाथ में बेसन लगा हुआ था। नरगिस के बाल उनके चेहरे पर थे। उन्होंने जब अपना बाल चेहरे से हटाया तब बेसन उनके चेहरे पर लग गए। इस सीन को राज कपूर ने अपनी बॉबी फिल्म में डाला था। बता दें दोस्तों कि नरगिस राज कपूर की जोड़ी 10 सालों तक चलती रही, जिसमें उन्होंने साथ में कुल 16 फिल्में किए। नरगिस पर बहुचर्चित किताब डार्लिंग जी लिखने वाली किश्वर देसाई ने बताया कि 19 साल की उम्र में राज कपूर नरगिस के पहले बॉयफ्रेंड थे। तब उस समय हाल ही में उनकी माता का देहांत हुआ था। नरगिस अपने माँ के बेहद करीब थी। माँ के मरने के बाद नरगिस अकेली पड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें किसी हमसफ़र की तलाश थी जिसे नरगिस अपनी बातें बता सके, अपने दुख बांट सके। ऐसा नहीं था कि नरगिस घर में अकेली थी, उनके भाई थे, लेकिन वो नरगिस को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। तब नरगिस को मिले राज कपूर। हालांकि उस समय राज कपूर की शादी हो गई थी और उनके बच्चे भी थे। तब भी उनकी और नरगिस की प्यार की गाड़ी चलने लगी थी। कहते हैं दोस्तों कि प्यार का परवान कुछ इस कदर चढ़ा कि नरगिस बाहर की फिल्में करने से मना कर दिया। उनका साफ साफ कहना था कि वो काम करेंगी तो सिर्फ राज कपूर के साथ। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनका रिश्ता 10 साल तक चला और उसके बाद खत्म हो गया। नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी। वो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर क्या था, नरगिस राज से दूर हो गई। बाद में उन्होंने सुनील दत्त से शादी कर ली। तो दोस्तों ये थी राज कपूर और नरगिस की अधूरी प्रेम कहानी। दोनों की लव स्टोरी बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही दोस्तों सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। दोनों एक दूसरे के प्रति न जी सकने वाले, दोनों एक दूसरे के प्रति जान देने वाले प्रेम कहानियों की ऐसी लव स्टोरी दोस्तों हमने तो पहली बार सुनी। आपने दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी? अपनी राय और कमेंट हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही रोमांटिक लव स्टोरी हम फिर नए वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।